हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे आप सब लोग? जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और जिनको नहीं पता है कि यूनियन में आने के लिए इनर वर्क कैसे करते हैं, तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप पे नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको इनर वर्क प्रोग्राम आपको बता दूँगी कैसे करना है, क्योंकि वो चार्जेबल है। कोई भी चीज़ आप मुझे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट करते हो, मुझे जानने की कोशिश करते हो, वो एवरीथिंग इज़ चार्जेबल, इट्स नॉट फ्री। तो फ्रेंड्स, आज मैं, क्योंकि ये एनर्जी एक्सचेंज होती है ना, कभी भी एनर्जी एक्सचेंज, सबकी एनर्जी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम भी इतनी एनर्जी डालते हैं, तो हमारी एनर्जी का हम चार्ज कर रहे हैं, दैट्स द ओनली थिंग। अदरवाइज़ हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ फ्री में भी करते हैं ना, तो हम पे भी वो नेगेटिव, आप लोगों की नेगेटिविटी हम लोग को मिलती है और हम लोग को फेस करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो। इसीलिए ये एनर्जी एक्सचेंज का सब, कभी भी कोई भी हीलर्स होते हैं, कोई भी टैरो रीडर है, वो इसलिए बेसिकली चार्ज करते हैं, क्योंकि गॉड चाहते हैं कि आप उस चीज़ की रिस्पेक्ट करो, अदरवाइज़ रिस्पेक्ट नहीं होती है। फ्रेंड्स, आज मैं ना रीडिंग कर रही हूँ आपके पर्सन की, क्या उनका चल रहा है बेसिकली, और वो क्या आपको बोलना चाहते हैं, क्या उनके थर्ड पार्टी के बारे में क्या बताना चाहते हैं आपको, वो मैं आपको आज रीडिंग कर रही हूँ। क्योंकि पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं। वो आपके पर्सन देखो, थर्ड पार्टी के लिए फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि उनका थर्ड पार्टी के साथ में कम्युनिकेशन है तो बहुत कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं है बेसिकली, वो ऐसे बोलना चाहते हैं। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स कम्प्लीटली नॉन कम्युनिकेशन का कार्ड होता है, या होता है तो बहुत कम बातचीत होती है। और इसमें इस पर्सन कैसे है ना, अपाहिज जैसे दिख रहे हैं, मतलब रिलेशनशिप बहुत है ना लड़खड़ा रहा है। अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो बहुत लड़खड़ा रहा है, दोनों जन बहुत ज़्यादा है ना एक दूसरे से है ना डिटैच फील कर रहे होंगे, ये भी बहुत पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये पर्सन, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में आपको ये बताना चाहते हैं कि मैं थर्ड पार्टी से मतलब बहुत कम इंटरेस्ट ले रहा हूँ बातचीत करने में, या कर रहा हूँ तो बहुत मतलब खाली बस एक करनी है इसलिए थोड़ा बात कर रहे हैं, अदरवाइज़ उनको बहुत कम इंटरेस्ट आ रहा है। नॉन कम्युनिकेशन मोड में भी हो सकते हैं थर्ड पार्टी के साथ में। उन्होंने ये आपको बोलना चाहते हैं कि आपके पर्सन की, हाँ उन्होंने सीक्रेटली थर्ड पार्टी के साथ में रिलेशनशिप स्टार्ट किया, लेकिन आप जो कप ऑफ़र कर रहे थे वो उसमें वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, वो थर्ड पार्टी सिचुएशंस में चले गए। ये उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, ये चीज़ उनको एहसास है, क्योंकि वो उनको समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त वो क्या करें अपनी लाइफ में, क्या डिसीजन लें क्या नहीं। कि आपसे सेपरेशन होने के बाद में वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए, थर्ड पार्टी सिचुएशन में ऑलरेडी है, तो उनको समझ में नहीं आया वो क्या कर रहे हैं, क्यों उन्होंने इस रिश्ते की शुरुआत की, और ना क्यों वो थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्टेड हो गए, और ना इक्वल गिव एंड टेक में चले गए, और ना आपसे दूर होने के लिए। एक्चुअली वो शायद ये होप कर रहे होंगे कि आप, वो आपसे दूर चले जाएंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो आप बहुत ज़्यादा, आपको वो तड़पा सकेंगे, आपको बहुत ज़्यादा दुखी कर सकेंगे। शायद आप लोग को रिलेशनशिप में बहुत ऐसी कुछ बातें हुई होंगी जिसकी वजह से वो बहुत हर्ट हो गए होंगे, इसलिए वो शायद आपको हर्ट करने के लिए बेसिकली थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए होंगे। ये भी एक पॉसिबिलिटी आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। तो वो आपको बोल रहे हैं कि मैं इसलिए शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन में चला गया, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ नहीं करूँ, और क्यों इस तरह से आपसे वॉकआउट कर गए। देखो उनको ये भी लग रहा है कि वो आप हर तरह से कैपेबल थे, आप हर तरह से एक एम्परर एम्प्रेस थे, जो उनको हर तरह से अच्छा लव दे रहे थे। आपके कंपैरिजन किसी से भी नहीं हो सकते, क्योंकि आप एक परफेक्ट पर्सन हो, आप फुली अबंडेंट हो अनकंडीशनल लव से, आप फुली अबंडेंट हो अपनी क्वालिटीज़ की वजह से, अपने टैलेंट की वजह से, जो किसी और पर्सन में नहीं हो, जो थर्ड पार्टी में जाने के बाद में उनको समझ में आया। आपके पर्सन आपको ऐसे बोल रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि वो डेफिनेटली आपसे वॉकआउट कर गए थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ चले गए थे, और ना आपकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। आप बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश भी कर रहे थे, तो भी वो आपकी तरफ नहीं देख रहे थे, क्योंकि उनको जैसे लग रहा है, वो बोल रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा था, उनकी आंखों पे पट्टी बन गई थी और उनके क्लाउड्स जमा हो गए थे, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने राइट किया कि रॉन्ग किया। तो वो चीज़ आपको बता रहे हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि ये सब सिचुएशंस कम्प्लीटली एंड हो रही है, उनकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चालू है, और वो एक बहुत बड़े मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, आपके पर्सन बता रहे हैं, और वो बहुत पछता रहे हैं। अभी जो थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं वो उनको एंड करने वाले हैं, या उनको एंड कर चुके हैं, वो आपको इस तरह से बता रहे हैं, क्योंकि डेथ कार्ड आ रहा है, ये थर्ड कार्ड डेथ का है। तो वो बता रहे कि ये जो सिचुएशंस थी, जो वो आपकी लाइफ से चले गए थे कम्प्लीटली थर्ड पार्टी की तरफ, वो सिचुएशन अब वो डेथ की तरफ बढ़ रही है, कम्प्लीटली एंड कर रहे हैं वो सिचुएशन को। तो आपके पर्सन बता रहे हैं, क्योंकि एक डेथ कार्ड है ना, इतना आसान नहीं होता कि डेथ कार्ड एक एंडिंग का कार्ड भी होता है और एक न्यू बिगनिंग का कार्ड भी होता है। तो बोल रहे थर्ड पार्टी के साथ में वो एंडिंग कर रहे हैं, लेकिन जो एंडिंग से लेके बिगनिंग के बीच में जो फेस है, ये डेथ का ट्रांसफॉर्मेशन का जो फेस उनका चालू है, ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ उनके लिए चल रहा है। तो वो आपको ये बता रहे हैं कि मैं अभी बहुत डिफ़िकल्ट फेस से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ, तो उनको टाइम चाहिएगा प्रोसेस करने के लिए, कि बहुत ज़्यादा ये सहन नहीं कर पा रही, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इनके साथ में हो रही है। ये जो पेन इनको मिल रहा है एट प्रेजेंट,
तो वो सब चीज़ों से वो हील होना चाहते थे। देखो उनको बहुत ज़्यादा धोखा मिला है थर्ड पार्टी से, ऐसे भी बोला जाए। वो बहुत हीलिंग एनर्जी में आपके पसंद 4 ऑफ सॉर्ड, मतलब ये रेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं सब सिचुएशंस के बारे में, और कैसे ये सिचुएशंस मतलब इनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर दी थर्ड पार्टी सिचुएशन, कैसे इनको क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस हुआ उसके अंदर। अभी वो सिचुएशंस एंड कर रहे हैं। देखो उसमें डबल टू 10 का नंबर का कार्ड खुल रहा है, प्लस डेथ भी एक एंड का ही सिचुएशन का कार्ड होता है, और इसमें भी देखो डबल 10 खुल रहा है। तो आपको थर्ड पार्टी के बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी ने उनको बहुत बुरी तरह से धोखे दिए। कुछ लोग पीठ पे वार करते हैं, थर्ड पार्टी ने इनके सामने इन पे वार किया, इस तरह से बताना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इनकी बुरी कंडीशन आपके पर्सन के भी एट प्रेजेंट चल रही है। तो वो क्या, वो पेन को सहन नहीं कर पा रहे और पेन से निकल रहे हैं, और उनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, और वो हाथ भी जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हुए दिखाई देते हैं। उनको लग रहा है कि उन्होंने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया, शायद उसी की सज़ा उनको मिली है, और वो आज इस चीज़ से गुजर रहे हैं। आपकी रिस्पेक्ट नहीं की उन्होंने, आपके प्यार को समझा नहीं, और जो फॉल्स लव था उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, फॉल्स लव की तरफ चले गए। तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा पेन दे रही है। अगर सपोज़ कि आपके पर्सन की कंडीशन नहीं हुई एट प्रेजेंट, तो फ्यूचर में होते हुए दिखाई देती है, क्योंकि ये पर्सन को थर्ड पार्टी पीठ पीछे वार नहीं, सामने वार करने वाले हैं, बहुत बुरी तरह से वार करने वाले हैं। और ये पर्सन की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाली है, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा ऐसे लगेगा इनको है ना, इनकी कमर तोड़नी है ना इंसान ने, उस तरह से इनको महसूस होने वाला है। या हो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी हो सकती है, हो सकता है शायद उनकी फैमिली भी हो जो ये सब चीज़ों से इनको रोक रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, वो इनको धोखा दें, या इनके कार्मिक्स जो इनके फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, वो इनको धोखा दें, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है ये पर्सन को बहुत ज़्यादा धोखे मिलने की, और ये बहुत ज़्यादा है ना, ये इनके लिए बहुत पेनफुल सिचुएशन रहेगी। इसलिए इनको हील होने के लिए बहुत, क्योंकि 10 सोर्ड्स इनको लगी, 9 सोर्ड्स भी नहीं है, 10 to 10 लोग इनको धोखा देने वाले हैं इनकी लाइफ में, जिन पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो इनको ये सब चीज़ों से निकलने के लिए थोड़ा टाइम चाहिएगा, प्रोसेस करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिएगा, थोड़ा हील होने के लिए टाइम चाहिएगा बेसिकली। और कभी कभी हो सकता है कि पर्सन का ईगो ही बहुत बड़ा था, यही बहुत बड़ा दुश्मन हो आप लोगों का, तो इनका ईगो भी इनको अभी दगा देने वाला, इनको एकदम बुरी तरह से तहस-नहस होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, क्योंकि जो लोग इनको जिस बेसिस पे इनको ईगो आ रहा था, वो सब चीज़ भी इनके हाथों से निकलने वाली है, ये मुझे ऐसे लग रहा है। तो ये सब सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि कभी कभी थर्ड पार्टी सिचुएशन खाली वो ही नहीं होता, थर्ड पर्सन ही नहीं होता है, कि वो इंसान की उपलब्धियाँ होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं ना उनके पास, उनको इंसान को कभी कभी घमंड आ जाता है कि मैं तो, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, मैं किसी से कम नहीं हूँ, या इस तरह का उनको एक इल्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन गॉड क्या करते हैं, जब वो इंसान नहीं मानता है बहुत टाइम तक, तो उनसे वो चीज़ें छीनने लग जाता है, ताकि उनको समझ में आए कि आप क्या गलत कर रहे हो, आपको इतना ईगो में नहीं रहना है। शायद आप उनको मिरर दिखा रहे हो, या कोई और उनको मिरर दिखा रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ उनको मिरर दिखाने के लिए ही बेसिकली होती है। आपके पसंद को कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, वो बता रहे हैं आपको कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से एकदम एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, और वो एकदम अपनी इंसान कैसे खींच रहा है अपने आप को, वो अपने आप को खींच रहा है बेसिकली पर्सन, मतलब इनको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, टायर्ड। मैं आपको बोल रही हूँ, इनका 10 ऑफ वैंस का कार्ड भी खुल चुका है, और एकदम ये आगे निकले फैटिग्ड, ड्रेन्ड और स्पेंट ऐसे लग रहा है, मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा एनर्जी थर्ड पार्टी पे वेस्ट कर दी, बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड महसूस कर रहे हैं, और एग्जॉस्शन इनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। ये आपको अपनी सिचुएशन बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ में कैसी इनकी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी सिचुएशन इनको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर भी रही है एट प्रेजेंट, ऐसे भी बोल सकते हो। उनकी बहुत ज़्यादा, इनके से बोलते हैं, इनको लग रहा है इनका खून चूस रहे हैं, ऐसे लग रहा है उनको थर्ड पार्टी, ये भी ऐसे बता सकते हैं आपको। और ट्रस्ट आपको बोल रहे हो, वो आपको बोल रहे हैं कि उन पे ट्रस्ट करके रखिए, आप उन पे फेथ रखिए कम्प्लीटली, क्योंकि है ना वो इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, सिंगल होने की कोशिश कर रहे हैं। आप प्लीज़ फेथ रखिए उनके ऊपर। हाउ आई वॉन्ट यू टू फील कन्फ्रंटिंग पीपल हु हर्ट यू, वो क्या अभी कन्फ्रंट कर रहे हैं लोगों को जो उनको हर्ट किया है, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने उनको इस तरह से हर्ट क्यों किया। अच्छा, हो सकता है थर्ड पार्टी से भी बैठ के बातचीत कर रहे हैं कि उनको इतना हर्ट क्यों किया गया। ये सब चीज़ मुझे ऐसे लग रही है, क्योंकि ये इंसान हाउ आई वॉन्ट टू फील, मतलब वो किस तरह से फील कर रहे हैं आपको बता रहे हैं, अपनी एनर्जी सारी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ओवरवेल्म बोल रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है ये पर्सन, है ना, ऐसे बोल सकते हो, है ना, एकदम बर्डनड महसूस कर रहे थे। मतलब बर्डन दिख रहा है आपको, ये पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस, उनके ऊपर जैसे लग रहा है बहुत ज़्यादा, मैं बार बार बोल रही हूँ, उनका 10 ऑफ वैंस का कार्ड आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रही है पर्सन। तो इन बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है इनके साथ में, क्या नहीं हो रहा है। और इतने सारे काम है, इतने सारी चीज़ें पेंडिंग है, उनको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ठीक करनी है ऐसे लग रहा है। तो वो इंसान क्या वो सब चीज़ों से परेशान हो रहा है कि इसको लग रहा है ऐसे ये चीज़ कैसे ठीक करूँगा, या वो चीज़ कैसे ठीक करूँगा, ये चीज़ कैसे ठीक करेंगे। तो ये सब चीज़ आपके पर्सन सोच रहे हैं बेसिकली।
तो मतलब उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और बहुत एग्जॉशन लेवल में बहुत ज़्यादा है। इनका एग्जॉशन लेवल आता जा रहा है पर्सन का। जब एग्जॉशन लेवल आता है ना, तभी इंसान को एक डार्क नाइट ऑफ द सोल भी बोल सकते हैं। एक तरह से इस पर्सन का डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है, तो अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हो। इनका एक कार्ड और ले लेते हैं, क्या बोल रहे हैं, फेथफुलनेस का वापस आऊँगा। आपको बोल रहे हैं बार बार कि उन पे फेथफुल रहिए। वो आपको बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन पे ट्रस्ट कीजिए, वो आपके फेथफुल रहेंगे। अब की बार वो आएंगे ना, तो आपसे एकदम फेथफुल रहेंगे। आपको एकदम डिफरेंस दिखेगा इस पर्सन के अंदर कि हाँ, ये पर्सन काफ़ी चेंज हो गया है, पहले के जैसे नहीं है, ऐसे बोल सकते हो। और मेरे को मैसेंजर का कार्ड भी आ रहा है, तो बेसिक में कुछ ना कुछ मैसेज इनकी तरफ से आपको आ सकता है, या आपको अपनी सिचुएशन बता सकते हैं किस तरह से है, या शायद आप उनको कांटेक्ट करो तो वो आपको अपनी सिचुएशन बताए कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये मुझे आपके पर्सन की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लगती है। लेकिन आपको क्या सिचुएशन पे फेथफुलनेस का एक मीनिंग ये भी है कि आपको सिचुएशन पे भी ट्रस्ट करना है, गॉड पे भी ट्रस्ट करना है, अपने आप पे भी ट्रस्ट करके आगे बढ़ते रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वेटिंग करना है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। हो फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।